Hello everyone and welcome back to Jayo Woman. So before starting, I wish all the beauties that are watching this video remains healthy and lives a very healthy lifestyle. So yes, let's start our video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं what to eat, like what we can eat as a woman to remain healthy throughout our life. Okay, so our main concern is periods, right? Because पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम अपनी बॉडी से हर महीने ब्लड को लॉस्ट करते हैं, राइट? इट इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल. अगर वो नहीं आते तो भी दिक्कत है, अगर आते हैं तो भी दिक्कत है. बट येस, अगर आते रहें तो अच्छा ही है, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं आए तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत बीमारियां हो जाएंगी. तो जितना आते रहें उतना अच्छा है. लेकिन इनका रेगुलर आना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है इनका ठीक तरीके से आना, है ना? और आपने सुना होगा कि ये जो पीरियड्स होते हैं ना वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे हार्मोन्स पे. बहुत बार सुना होगा हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई, PCOS हो गया, PCOD हो गया. लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो हमारी बॉडी होती है ना ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये टोटली डिपेंड करती है द फूड वी इनटेक, जो हमारी डाइट है, जो हम खाते हैं, टोटली उस पर डिपेंड करती है. हमारे हार्मोन्स भी हमारी डाइट पे ही डिपेंड करते हैं. अगर आप कुछ नहीं खाओगे ना तो कोई हार्मोन कुछ नहीं कोई भी करने वाला, सब बॉडी ख़त्म हो जाएगी. सो द डाइट यू टेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. इन द सिमिलर वे जो वुमेन का होता है ना वो डाइट पे बहुत ज़्यादा, मतलब वुमेन्स को डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम हर महीने हम अपना ब्लड जो है ना लॉस करते हैं. नॉट थ्रू इंजरीज, इट इज़ थ्रू पीरियड्स, राइट? रेगुलर आने भी ज़रूरी है, ये ब्लड लॉस होना भी ज़रूरी है. अगर नहीं हुआ तो और ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन येस, इसको पूरा करना, मतलब जितना ब्लड हमने लॉस किया है उतना ब्लड बाकी के जो हमारे 28 डेज़ होते हैं उसमें पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये हमारा ड्यूटी होती है एज अ वुमेन. हमारी बॉडी के लिए ये हमारा कंसर्न होना चाहिए कि जितना ब्लड हम लॉस कर रहे हैं ना एक महीने में उतना हम दोबारा से बना भी लें. अगर हम नहीं बनाएंगे ना, दिस इज़ द मेन रीजन ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन वुमेन. बिकॉज जो ब्लड होता है ना वो आयरन से बना होता है. ब्लड निकल गया, आपकी बॉडी से आयरन भी साथ में ही बह जाता है. अब होता क्या है, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, हम इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाने लग गए हैं ना कि हमें अच्छी चीज़ें खाना याद ही नहीं है. तो मेन चीज़ हमने करनी क्या है, हमने ऐसी चीज़ें खानी है जो आपको घर में ही है, कुछ कहीं बाहर नहीं जाना, जो आपको आयरन दें, कैल्शियम प्रोवाइड करें, ठीक है, मिनरल एंड अदर थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब दें. लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना वो हमारी बॉडी के लिए आयरन होता है, क्योंकि ब्लड में हम बहुत ज़्यादा आयरन लॉस करते हैं. ठीक है, तो अब क्या क्या खा सकते हो टू रिमेन हेल्दी? बहुत सिंपल सी चीज़ें, कुछ अलग से नहीं आपको बना के खाना. आप घर में जितना भी रोटी बनती है, रोटी चावल दालें जो भी बनती हैं, ना नुक्कर करे बिना आप वो खा लें. क्योंकि जितनी भी हमारे दालें होती हैं ना, जितनी भी हमारी सीरियल्स होती हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं इन प्रोटीन, आयरन. ठूस के भरा होता है इनमें. एक मूंग की दाल जो कोई नहीं खाना चाहता, बहुत ही बेकार लगती है खाने में, लेकिन अगर उसे तमीज़ से बनाया जाए तो वो बहुत टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा रिच होती है वो प्रोटीन में. वो खाएं, फैट भी कम होगा उससे और आप हेल्दी भी रहेंगे और आपको पीरियड्स में भी हेल्प होगा. दूसरी चीज़, आप अपनी डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं तो एक गुड़, जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो ऐड कर लें. जो गुड़ और एक भुने हुए चने होते हैं ना, दे आर वेरी रिच इन आयरन, मतलब उनमें आयरन से ठूस के भरा हुआ है. तो वो हमें खाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप डेली भी नहीं खा सकते तो आप खाना खाने के बाद खा लीजिए या कभी भी खा लीजिए, जब भी आपका मन हो आप गुड़ और चने खा लीजिए. चने नहीं भी हैं तो गुड़ सबके घर में रहता है, आप गुड़ खाइए. बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमारे पीरियड्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी गुड़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
थर्ड वन जो बहुत ज़रूरी है और वो आपको खाना नहीं है, वो आपको अवॉइड करना है, दैट इज़ फास्ट फूड। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करके भी देख सकते हो ऐसा। आप एक मंथ ना बहुत फास्ट फूड जैसे आप खाते हो, आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, एंड रिज़ल्ट देखना कितना ख़राब होगा। अगर 1 महीने में नहीं आएगा ना, 2-3 महीने में देखना कितने एंड रिजल्ट्स उसके ख़राब आते हैं। वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपके पीरियड्स पे। और लड़कियों को जो ज़्यादा फास्ट फूड खाती हैं, कभी पूछ के देखना, उन्हें वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ अवॉइड फास्ट फूड एज मच एज़ यू कैन। थर्ड चीज़, एक और एक्सपेरिमेंट आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो, दैट इज़ कि किसी भी एक मंथ में आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट, नॉर्मल है पीरियड्स में पेन होना, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, ये बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन ये भी डायरेक्टली हमारी बॉडी की डाइट पे डिपेंड करता है। हम थ्रू आउट द मंथ कैसी डाइट लेते हैं उस पे ये पेन जो होता है ना बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी डाइट मीन्स कोई आप ऐसा नहीं सुबह में खाना खा लिया और रात तक आपको कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल डाइट लो, जैसे हम 2 या 3 टाइम जितना भी आप खाना खाते हो, आप अच्छे से खाना खाओ। उसके साथ साथ आप गुड़, चने ऐड कर दो। एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू ऐड फ्रूट, जो भी सीजनल फूड है वो आप ऐड कीजिए उसके साथ, और आप रिज़ल्ट देखना। अगर आप 1 महीना इसको लगातार करते हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल ज़्यादा नहीं, अमरूद अगर आप खा लो, अमरूद बहुत ही ज़्यादा आयरन में रिच होता है, तो आप कर सकते हो ऐसा। आप देखना, अगर आप पूरे मंथ लगातार अमरूद खाओ, ज़्यादा नहीं, एक ही खा लो, पूरे मंथ उसे खा के देखो, एट दी एंड जब आपको पीरियड्स होंगे ना, आपको कोई क्रैम्पिंग नहीं होगी, कोई अब्डोमिनल पेन नहीं होगा। ऑल्दो इट इज़ हार्मोनल, बट it actually depends on your diet, like what kind of food you are intaking throughout the month, that would help you in relieving from the pain. okay, कोई भी मेडिसिन जो आप लोग ले लेते हो ना मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ताकि आपको पेन ना हो, वो असली रिलीव नहीं है। अगर आप थ्रू आउट द मंथ वो पहले के 28 डेज जो पीरियड से पहले होते हैं उन पे अगर आप फोकस कर लोगे ना, तो आप बहुत ही हेल्दी टाइप से, मतलब अपने पीरियड से निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इर्रेगुलर पीरियड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या फिर क्योंकि लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी इर्रेगुलर नहीं हुए लेकिन वो कम हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 1-2 साल पहले 5 दिन होते थे, लेकिन अब वो रिड्यूस होने लग गए या फिर उनका फ़्लो थोड़ा कम हो गया है, 1 दिन ज़्यादा हो रहे हैं, 1 दिन कम हो रहे हैं। अगर ऐसा हो गया, या फिर एक बार में इस महीने ज़्यादा हो गए, अगले मंथ में वो बिल्कुल कम हो गए, तो ये चीज़ होती है इर्रेगुलरिटी। ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है इर्रेगुलरिटी होना, मतलब अभी वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अगर आपको मेंटेन करना है, अगर वो अभी इनिशियल स्टेप्स पे है, तो एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड नागकेसर। ये टोटली आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी होती है ये नागकेसर, ठीक है, जिसको हम सिलोइन आयरन वुड भी बोलते हैं। देखो नाम में ही आयरन है सोचो कितना हेल्पफुल होगा, राइट। तो नागकेसर वो आप ले सकते हैं, सिंपल है, उसको आप पीस लो, ठीक है, सुखा के धूप में उसको आप पीस लो और उसका मिक्सचर बन जाता है पाउडर जैसा। उसको आप सुबह में उसके साथ दूध के साथ ले लो, ठीक है, खाली पेट दूध के साथ ले लो, या फिर जो भी है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट के साथ लेना है आपने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप ठंडों में लें, गर्मियों में मत लेना। और इसको पीरियड्स के टाइम पे नहीं लेना है, इसको पीरियड से पहले लेना है, ठीक है। मतलब आप अगर रेगुलर हो रहा है तो आप 15 डेज़ खा के देखिए और फिर देखना आपके पीरियड्स में डेफिनेटली असर आ जाएगा, ठीक हो जाएंगे अगर वो इरेगुलर हैं। और अगर वो इरेगुलर नहीं भी हैं तो आप नॉर्मली भी खा सकते हो, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपको गोरा गोरा भी कर देगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियड्स। हाँ, पीरियड्स में जब आप होते हो तो आपको तब क्या क्या खाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो ड्यूरिंग पीरियड्स आप जो खाना खाते हो ना, उसमें कोशिश करना सॉल्ट कम हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना। सॉल्ट अगर आप तीखा खाते हो तो आप लो खाना, ठीक है। उसके अलावा आप ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। जितना भी मतलब फ्रिज का पानी खासकर, इसको प्लीज़ अवॉइड करना। ऐसी कोई भी चीज़ मत लेना, ठीक है। मतलब सिंपल घर का खाना खाना, बाहर का कोई भी फास्ट फूड मत खाना।
और हो सके तो आप अपनी डाइट में नट्स को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि आलमंड हो गया, ठीक है, और काजू, बादाम, अखरोट, ये सब बहुत अच्छे होते हैं हमारे पीरियड्स के लिए। आप इसको रेगुलरली भी ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, गर्मियों में थोड़ा थोड़ा और ठंडों में ज़्यादा ज़्यादा आप खा सकते हो। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, अब हमने इनसे ना मूव ऑन कर गए हैं हम लोग, और हम फास्ट फूड तक पहुंच गए। बट द रियलिटीज़ कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। बात सिर्फ अभी की नहीं है, अभी तो आप यंग हो, अगर आप मतलब यंग एज में हो तो आप बहुत यंग हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है, बैक पेन रहना लग जाता है, बोन्स में पेन होना चालू हो जाता है। तो इन चीज़ों को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए, मतलब आप फ्यूचर में इन सब चीज़ों से सफ़र ना करो, आप अभी से ध्यान दो, अभी से ऐसी डाइट लो जो बहुत ही हेल्पफुल है। और प्लीज़ अवॉइड फास्ट फूड एट दी एंड, बिकॉज वुमेन हेल्थ मैटर्स एट दी एंड। वुमेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट लाइक, ठीक है, पीरियड्स बहुत हद तक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, बट इट इज़ नॉट कि अच्छा मेरे को पीरियड्स नहीं हो रहे, क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रेगनेंट ही नहीं होंगी, कोई बात नहीं, बच्चे अडॉप्ट कर लूँगी। दिस इज़ नॉट ओनली द रीज़न, बट द मेन रीज़न इज़, द मेन कंसर्न इज़ कि आपको हेल्दी रहना है। आप किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते अपनी लाइफ में, राइट। अगर हेल्दी रहना है तो अभी से ध्यान दो। एंड of course I would say stay healthy, live a healthy lifestyle till the end of your lifetime. And thank you. I will definitely meet you in the next video. Till then, bye bye.